नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव की भक्ति और रहस्यों से भरी उस यात्रा पर जहां शिव जी ने अपने दिव्य स्वरूप में 12 स्थानों पर प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। ये स्थान आज 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इसी श्रृंखला में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। सभी कन्याएं चंद्रमा को समर्पित थीं, लेकिन चंद्रमा का विशेष प्रेम केवल रोहिणी नाम की पत्नी के प्रति था। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं और अंततः उन्होंने अपनी पीड़ा पिता दक्ष को बताई। दक्ष ने पहले तो चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन चंद्रमा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शाप मिलते ही चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा और उसके साथ ही समस्त सृष्टि का संतुलन भी डगमगा गया। तीनों लोकों में चिंता का माहौल फैल गया। देवताओं और आर्षि मुनियों ने जब यह संकट देखा तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी को शांत करते हुए कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु इसका समाधान अवश्य है। तब देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि वह भगवान शिव की शरण में जाएं। चंद्रमा ने समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पुनः पूर्णिमा के दिन पूर्ण तेज से युक्त होंगे, लेकिन हर माह उनका क्षय और वृद्धि होती रहेगी। और इस प्रकार चंद्रमा का चक्र प्रारंभ हुआ। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को उधार दिया। यही दिव्य स्थल आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनका स्नेह केवल रोहिणी पर केंद्रित रहा। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष ने चंद्रमा को कई बार समझाया, परंतु चंद्रमा अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाए। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें शाप दिया, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। शाप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा और सृष्टि में अराजकता फैल गई। तब देवता, आर्षि मुनि और ब्रह्मा जी ने एक उपाय सुझाया। चंद्रदेव को चाहिए कि वे प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रमा ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए गहन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो भी वर तुम चाहो मांगो। चंद्रमा ने विनयपूर्वक कहा, हे महादेव, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें और क्षय रोग से मुक्त करें। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका रूप हर पक्ष में क्षीण और पुनः पूर्ण होता रहेगा। और इसी से चंद्रमा के घटने बढ़ने का चक्र आरंभ हुआ। भगवान शिव ने वहां लिंग रूप में प्रकट होकर सोमेश्वर कहलाए और यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करता है वह मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन शिव पुराण में वर्णित एक अन्य प्रेरणादायक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। पर प्रश्न यह उठा कि किसका विवाह पहले हो। तब शिव पार्वती ने एक उपाय निकाला। उन्होंने दोनों से कहा, जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। यहां से प्रारंभ होती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग त्याग, प्रेम और दर्शन की कथा।
जब शिव पार्वती ने सोचा कि अब उनके पुत्रों का विवाह हो जाना चाहिए, तो एक प्रश्न खड़ा हुआ, किसका पहले हो? तब एक उपाय निकाला गया। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय दोनों से कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय अपने तेज वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने एक पल विचार किया और मुस्कुराकर बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड हैं। ये कहते हुए उन्होंने शिव और पार्वती की 3 परिक्रमाएं कर लीं। शिव पार्वती उनकी बुद्धि, भक्ति और विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से संपन्न कर दिया। उधर कार्तिकेय जब लौटे तो उन्हें विवाह का समाचार मिला। ये जानकर वे दुखी हुए और क्रोधित भी। उन्होंने निश्चय किया कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और फिर दक्षिण के क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे, परंतु कार्तिकेय ने लौटने से इनकार कर दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को प्रकट किया और यह स्थान कहलाया मल्लिकार्जुन। यहाँ मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन से तात्पर्य है शिव जी। आज यह पावन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शिव पार्वती स्वयं यहाँ अपने पुत्र से मिलने आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्त और बालक की अद्भुत भक्ति उज्जैनी। आज का उज्जैन में एक भक्त राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। भगवान शिव से अपार प्रेम था और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मणि, चिंतामणि प्रदान की। इस मणि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और कई राजा उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा चंद्रसेन संकट में थे और उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना शुरू की। इसी समय एक विधवा गोपी अपने बालक के साथ वहां आई। बालक ने राजा को शिव भक्ति में लीन देखा और स्वयं भी घर जाकर एक पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। जब उसकी मां ने उसे पूजा करते हुए देखा तो पहले अनभिज्ञता में नाराज हो गई, लेकिन जैसे ही बालक बेहोश हुआ और फिर वहां एक दिव्य शिवलिंग सहित मंदिर प्रकट हुआ, सब स्तब्ध रह गए। ये बात फैल गई। युद्ध के लिए आए सभी राजा उस बालक से मिलने आए और उनका मन भी शिव भक्ति में परिवर्तित हो गया। तब से महाकालेश्वर भगवान वहीं स्वयं भू रूप में प्रकट हो गए। उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य के स्वामी कहे जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अधर्म पर धर्म की विजय पौराणिक काल की बात है। राक्षस कुल में एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीम। वह कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था, शक्ति, क्रोध और अहंकार का जीवंत रूप। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो महज तथ्य नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो आत्मा तक को छू जाएगा। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी माता से अपने पिता के विषय में जानना चाहा। माता कर्कटी ने उसे बताया कि उसका पिता श्री राम के हाथों युद्ध में मारा गया था। यह सुनकर भीम के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वह देवताओं और विशेषकर श्री हरि विष्णु से इस अपमान का बदला लेगा। फिर वह विंध्य पर्वत पर चला गया और 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। भीम ने बिना देर किए कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं देवताओं, ऋषियों और स्वयं विष्णु का भी संहार कर सकूं। ब्रह्मा जी ने वचन दिया और अंतर्धान हो गए। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए और हमारी चैनल मित्तु इतिहास हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अद्वितीय बल से संपन्न होकर भीम लौट आया। माता के चरण स्पर्श कर बोला, माँ, अब देखो, मैं अपने बल से समस्त देवताओं और विष्णु को नष्ट कर दूंगा। फिर क्या था, उसने सबसे पहले देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र समेत सभी देवता उससे पराजित होकर अपने स्थानों से पलायन कर गए। ये देखकर स्वयं विष्णु भगवान भी युद्ध में उतरे, परंतु भीम की शक्ति के आगे वे भी परास्त हो गए। अब भीम ने पृथ्वी की ओर रुख किया। सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। राजा सुदक्षिण शिव भक्त थे। उन्होंने युद्ध किया,
परंतु ब्रह्मा के वर से संपन्न भीम से हार गए। भीम ने राजा को बंदी बना लिया और पूरा राज्य अपने अधीन कर लिया। परंतु राजा ने हार मानने के बजाय कैद में रहकर ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया और भक्ति से उसकी पूजा करने लगे। राजा की भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उधर देवता और ऋषि भी भीम के अत्याचारों से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव जी ने उनसे कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। देवताओं ने विनती की, प्रभु, यह राक्षस भीम अधर्म की सीमा पार कर चुका है, आप ही इसका अंत करें। तब भगवान शिव प्रकट हुए और भीम से भयंकर युद्ध किया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जहां यह युद्ध हुआ और शिव जी ने प्रकट होकर राजा सुदक्षिण को आशीर्वाद दिया, वहीं शिवलिंग के रूप में भगवान स्थिर हो गए और यह स्थान कहलाया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। आज यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव भक्ति की अद्वितीय विजय गाथा। श्रोतागण, प्राचीन समय की बात है। कुंभकर्ण और राक्षसी कर्कटी का एक पुत्र था, भीम। जन्म से ही वह भयानक, शक्तिशाली और अत्यंत घमंडी था। जब उसे यह पता चला कि उसके पिता का वध श्री राम ने किया था, तो उसके हृदय में बदले की ज्वाला भड़क उठी। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं देवताओं, ऋषियों और विष्णु तक को परास्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पर यह वरदान ही काल बना। वर पाकर भीम ने पहले देवलोक पर चढ़ाई की। इंद्र सहित सभी देवता उससे हार गए। यहां तक कि श्री हरि विष्णु भी उससे युद्ध कर पराजित हो गए। अब उसका अगला लक्ष्य था पृथ्वी लोक। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। राजा शिव भक्त थे, उन्होंने वीरता से युद्ध किया, परंतु ब्रह्मावरा प्राप्त राक्षस से हार गए और बंदी बना लिए गए। कैद में भी राजा ने शिवलिंग बनाकर नित्य शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उधर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, यह राक्षस पूरे लोगों को पीड़ा दे रहा है, आपकी शरण में आए हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, राजा सुदक्षिण मेरे प्रिय भक्त हैं, तुम जाकर उन्हें कहो भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करें, समाधान निकलेगा। देवताओं ने सुदक्षिण को संदेश दिया और शिव जी स्वयं गुप्त रूप से वहां प्रकट होकर राजा के पास रहने लगे। इधर जब भीम को पता चला कि कोई शिव भक्त उसकी मृत्यु के लिए पूजा कर रहा है, तो वह क्रोधित होकर तलवार उठाकर वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई, शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। बोले, दुष्ट, अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं स्वयं आया हूं। फिर शिव जी ने उसकी तलवार को विभाजित कर डाला। भीम ने फिर प्रहार किया, परंतु भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भीम और शिव के बीच घोर युद्ध हुआ। देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और बोले, प्रभु, अब इस दुष्ट का अंत कीजिए। शिव जी ने एक भीषण हुंकार भरी, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा और उसी हुंकार से भीम का अंत हो गया। उसके वध के बाद संपूर्ण जगत में शांति छा गई। देवता, आशी और मनुष्य सभी आनंदित हुए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप यहीं स्थिर हो जाइए, आपके दर्शन मात्र से जन जन का कल्याण हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आज यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर पुणे के पास स्थित है, जहां श्रद्धालु जन संकटों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दर्शन करते हैं। यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। कैसी लगी आपको ये कथा? हमें नीचे जरूर बताइए। बाकी के ज्योतिर्लिंगों की कथाएं भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे आगे साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल मित्तू इतिहास हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।